खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है। अमरोहा सदर तहसील में आज बुधवार को उस समय माहौल गर्मा गया जब तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने सदर तहसीलदार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अधिवक्ताओं ने तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह नियमित रूप से कार्यालय में नहीं बैठते, जिससे आम जनता और अधिवक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं का आरोप था कि तहसीलदार के रवैये के चलते तहसील में आने वाले फरियादियों के काम समय पर नहीं हो पा रहे हैं और कई महत्वपूर्ण फाइलें लंबे समय से लंबित पड़ी हुई हैं। अधिवक्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि जब एक अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल के कार्य को लेकर जानकारी करनी चाहिए तो तहसीलदार ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और धक्का देकर कार्यालय से बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद तहसील परिसर में अधिवक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और बड़ी संख्या में अधिवक्ता एक तरह होकर धरने पर बैठ गए। तहसील बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि यदि अधिकारियों का यही रवैया रहा तो तहसील में न्याय व्यवस्था प्रभावित होगी और आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। धरने और बढ़ते विरोध को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों में भी हलचल मच गई। काफी देर तक चले हंगामे और वार्ता के बाद सदर तहसीलदार ने अधिवक्ताओं से माफी मांगते हुए भविष्य में कार्य प्रणाली सुधारने का आश्वासन दिया। हालांकि अधिवक्ताओं ने साफ चेतावनी दी कि यदि तहसील में लंबित कार्यों का जल्द निस्तारण नहीं हुआ तो अधिकारियों का रवैया नहीं बदला तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तहसील परिसर में दिन भर चले इस विरोध प्रदर्शन की चर्चा पूरे जनपद में होती रही और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुटी रही। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिम नाम है मेरा। क्या हुआ था भैया आपके साथ? सर हमारे साथ ये हुआ था कि रात के लगभग 7:30 बजे का समय है और तहसीलदार साहब के ऑफिस में हम गए थे। मैं और महेंद्र भाई दोनों साथ हम एक पेपर पर साइन कराने गए थे जो सहकाते रद्दार के रूप में दर्ज होना था। तो तहसीलदार साहब ने काफ़ी बदतमीजी से हमारे सामने पेश आए वो, और उन्होंने बोला कि ये कोई समय नहीं है इस टाइम आने का, 8 बजे तक कोई काम नहीं होता है, 5 बजे तक समय होता है और आप हमारे मेहमान हो, बैठो वगैरह। और फिर गार्ड को बुलाया और उन्होंने कहा कि ये बाहर नहीं निकलने चाहिए, धक्के मार के इनको अंदर करना, अगर बाहर ही निकल गए तो तुम्हें भी नुकसान हो सकता है। मतलब कुल मिला के ये है कि बड़े गलत शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है। धक्के मारने के लिए भी कहा है कि धक्के मार के इनको अंदर करो और उल्टी सीधी लैंग्वेज का प्रयोग किया है। तो ये तहसीलदार साहब ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया है जो कि बड़ा दयनीय और गलत है। तो आप दिन में नहीं करवाते उनसे काम? 7:30 बजे आप क्यों गए? किस वजह से गए? 7:30 बजे सर तहसीलदार साहब खुद बैठे थे ऑफिस में, इसलिए 7:30 बजे हमने सोचा कि हमारा काम हो जाएगा, थोड़ा ज़रूरी था हमारा काम वो होना। और उसके बाद एक तरीका होता है बात करने का, वो अगर हमसे ये बोल देते कि समय नहीं है काम का, आप जा सकते हैं, सुबह आना, तो हम सुबह आ जाते। लेकिन उन्होंने बड़ी ही गलत लैंग्वेज में पेश आए हमारे साथ में और ये कहा कि इनको धक्के मार के अंदर करो और इनको अंदर ही रखना, बाहर ना निकल जाएंगे, गेट लगा दो, ये तक कह दिया था गार्ड से। ये तो भैया शासन का आदेश है 10 से 2 बजे तक जन सुनवाई का, तो तहसीलदार साहब 10 से 2 नहीं बैठते? नहीं बैठते हैं सर, लेकिन उस टाइम आए नहीं थे वो तहसीलदार साहब, लेट ही आए थे। और जनगणना में वो मैडम के साथ, एसडीएम मैडम के साथ मीटिंग में थे, उसके बाद वो अपने ऑफिस में आए तो हमें लगा कि काम हो जाएगा, इसलिए हम चले गए। 7:30 बजे वो ऑफिस में बैठे थे और भी काम कर रहे थे वो, इसलिए हम चले गए थे। सुबह में लेट आती है लगभग हाँ लेट ही आते हैं। तहसीलदार द्वारा अधिवक्ताओं का अभद्रता बोली गई है, उसको लेकर के आप लोग बैठे थे, क्या हुआ? उसको लेकर हमारी वार्ता हुई तहसीलदार साहब से। तो तहसीलदार काफ़ी देर वार्ता होने के बाद, क्योंकि उन्होंने हमारे मुंशी और हमारे टाइपिस्ट के साथ अभद्र व्यवहार किया था, उसके लिए हम धरने पे बैठे थे। और लास्ट में उन्होंने जो है सब वार्ता होने के बाद कहा कि मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं और आइंदा आगे से कोई गलती नहीं होगी, इसलिए जो है धरने को हमने समाप्त किया। क्योंकि हमारी लड़ाई मान सम्मान की है। तहसीलदार साहब जब से हमारे बीच आए हैं तब से अधिवक्ताओं को मान सम्मान नहीं दे रहे हैं और कार्य प्रणाली भी अच्छी नहीं है, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। और भविष्य में भी हम अगर कोई अधिकारी हमें सम्मान नहीं देगा तो हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे और उसके हस्तांतरण की मांग करेंगे। कार्य प्रणाली में क्या अच्छा नहीं है? पैसे लेकर काम करते हैं या कार्य प्रणाली में सबसे बात तो यह है कि वो बैठते नहीं ऑफिस टाइम में। जो दाखिल खारिज की रोटेशन की फाइलें हैं उनको भी जो है पेंडेंसी है 15-15 दिन की, जो ड्यू डेट पर होनी चाहिए, नहीं हो रही है। पैसे वैसे वाली कोई समस्या नहीं है कि किसी से पैसे की मांग की हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये यहाँ समय से आ नहीं रहे हैं तहसील में
दिन में 10 से 5 का समय होता है ऑफिस का, उस टाइम में नहीं बैठ रहे हैं। ये दिक्कत हमारे सामने है। आपने और आला अधिकारियों से शिकायत की? हमने इनकी शिकायत पहले पूर्व में एसडीएम महोदय से की थी। उन्होंने हमारे साथ बैठ कर मीटिंग कराई थी और वार्ता हुई थी। उसमें वार्ता के बाद इन्होंने कहा था कि मैं कार्य सुचारू रूप से करूंगा और शिकायत का मौका नहीं दूंगा, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। जैसे शासन का आदेश है 10 से 2 जन सुनवाई, डीएम सभी जन सुनवाई करते हैं, लेकिन तहसीलदार साहब नहीं बैठते, ये बात नहीं बैठते, 10 से 2 नहीं बैठते, कोई नहीं है। सदर मैडम है, सदर मैडम आ जाती हैं, बैठती हैं सदर मैडम, लेकिन ये नहीं बैठते 10 से 2, ये नहीं बैठते।